Hello guys, welcome to my class. And this series we will discuss about future perfect tense. Whenever we talk about मैं तब तक ये काम कर चुका हूँ, है ना। इस प्रकार की जब कोई बात करेंगे मतलब एक सर्टेन पीरियड का टाइम बताएंगे, एक निश्चित टाइम की बात बता रहे हैं कि भाई तब तक तो मैं वो काम कर चुका होऊंगा, तब तक तो तुम वहाँ पहुँच चुके होंगे। तो ये वैसे स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट फिर भी हम रिटन वर्क में बहुत बार ऐसी चीज़ें लेते हैं और स्पोकन में भी लेते हैं, बट उसके साथ हम दूसरा सेंटेंस भी लग करके लाते हैं जो प्रेजेंट टेंस में अपन लेते हैं उसको, लेकिन उसको मैं फिर बाद में बताती हूँ। बट पहले अभी अपन सीरीज में चल रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज में हम अब आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहले परफेक्ट टेंस की पहचान क्या थी? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई रिपीट माई लाइन, ओके। परफेक्ट टेंस की पहचान है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने उस सर्टेन पीरियड तक, भाई शाम को आपको कोई बताना है कि तुम जब मेरे घर आओगी तब तक तो मैं ये काम कर चुकी होंगी, तुम जब वहाँ आओगी तब तक तो भाई निकल चुका होगा। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आप बताओगे कि तो बाय द टाइम, उस टाइम तक, बाय द इवनिंग आप वहाँ तक निकल चुकी होगी या वहाँ तक आपने पढ़ चुके होंगे, तब तो वो बोल चुके, अच्छा ठीक है वहाँ मत बताना कोई चीज़, तो नहीं तब तक तो वो बता चुकी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सर्टिनिटी बन जाती है कि उस टाइम तक, उस पीरियड के अंदर अंदर जो टाइम है बिल्कुल हमें पता है निश्चितता, तब वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करेंगे। तो पास्ट की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वही विल और है होती है ना। तो हम उसके साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एक छोटा सा उसके अंदर एक मर्ज कर लेंगे, बाय द टाइम, बाय द इवनिंग, बाय द नेक्स्ट टाइम तक का सेंस आता है यहाँ पे, बाय तक के सेंस के लिए आ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करें। चलो शैल वी स्टार्ट, ओके तो स्टार्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान हो जाएगी, चुका होगा, चुके होंगे और ले चुके होंगे, इस प्रकार की जब बातें आएंगी तब हम ये करेंगे, ये पहचान है हमारी, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। तो आई और वी के साथ अपन शैल लेते हैं, बट अभी हम विल सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हम ले सकते हैं, है ना। बहुत धीरे धीरे समझेंगे लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, और फिर जो भी अदर वर्ड है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपको लेना है। और नहीं बनता है तो पहले केवल विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तक के ही आपको प्रैक्टिस करना है, फिर नया नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि जो हर दिन अपन क्या कर रहे थे, एक ही वर्ब लेके प्रैक्टिस कर रहे थे, आज मैंने थोड़ी डिफरेंट टाइप की वर्ब ले ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से उसको समझने लगोगे, ठीक है ना। गॉट इट, ठीक। ओ स्टार्ट। सो आई विल, देखो सब्जेक्ट तो सारे अभी तक आपको पता चल चुके होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि समझ में आ जाएगा कि ये कैसी सीरीज चल के आ रही है, और सारे टेंस और सारे सिंपल सेंटेंसेस आप उसको समझ जाओगे, और कंपैरिजन करना भी समझ जाओगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, जब तक ये बार बार ये लगते रहेगा यहाँ पे भी विल लगाया है मैम ने, वहाँ पे भी विल लगाया है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि जब सिंपल सेंटेंसेस में विल हैव लगाया था तो वहाँ पे विल हैव होता है आई विल हैव अ कार, मेरे पास कोई वस्तु होगी, है ना। मेरे पास आई विल हैव अ न्यू हाउस, ठीक है ना, मेरे पास एक नया घर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार जब आपको पोजीशन की बात आती है, अपने अधिकार की बात होती है कि मेरे पास ये होगा उस समय तक के, तो फिर हम उसको बात करते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, इट मीन्स ये टेंस का सेंटेंसेस हो गया, है ना। मैं हर बार सॉरी हर बार बता देती हूँ तो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब अपन चलते हैं, कम टू द पॉइंट, ओके। सो आई विल हैव, है ना, आई विल हैव डन देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं अपना मतलब मैं काम कर चुकी होंगी माय वर्क, मेरा काम मैं कर चुकी होंगी बाय द इवनिंग,
बाय द इवनिंग मतलब शाम तक मैं कर चुकी होंगी। सपोज मेरे को किसी को बताना है कि तुम शाम तक आ जाना, मैं तब तक अपना काम कर चुकी होंगी, तो फिर अपने को बताना है। वो अपने सेकंड सेंटेंसेस बाद में सीखेंगे, बट अभी आपको बताना कि नहीं भी आप बोल पा रहे तो हाँ ठीक है, जब तक तो मैं कर चुकी होंगी मेरा काम, है ना, ठीक है, ठीक है। यू, अब यहाँ पे मैंने अदर वर्ब ले लिया है सब जगह, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। अब आपको क्या करना है, आई विल हैव डन के साथ में पूरे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। यू विल हैव डन योर वर्क बाय द इवनिंग, शी विल हैव डन योर वर्क या हर वर्क या हिज वर्क। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदल के करती हूँ, उसके साथ मैं प्रैक्टिस बाद में कराती हूँ, बट थोड़ा सा मैं पहले ये समझा देती हूँ, ठीक है ना। यू विल हैव रीच्ड स्टेशन, तुम पहुंच चुके होंगे कहाँ, स्टेशन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने ये नहीं भी लगाया है तो भी पहले आप इतनी प्रैक्टिस करिए, बाय द टाइम तक के आप करिए कि उस टाइम तक मैं पहुंच चुका हूँगा, उस समय तक मैं पहुंच चुका हूँगा। तो कहाँ पहुंच चुके होंगे, स्टेशन। भाई स्टेशन पहुंचने के पहले आप वहां पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ही विल हैव रिटन अ बुक, वो एक पुस्तक लिख चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक के वो एक पुस्तक लिख चुका होगा। शी, अभी आप लोग बोलते हैं ना, न्यू मूवी विल हैव रिलीज्ड, है ना, एक रिलीज हो चुकी होगी, जनवरी तक तो हो जाएगी, है ना, बाय जनवरी जो भी आ रहा है तब तक के वो रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको फ्यूचर के लिए एक सर्टेनिटी टाइम बताना हो कि तब तक ये काम हो चुका होगा, तब आपको विल हैव का यूज करना है। शी विल हैव कुक्ड पिज्जा, पिज्जा, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं अपन, पिज्जा, है ना, यहाँ तो देखेंगे पिज्जा, इस प्रकार से करते हैं। शी विल हैव कुक्ड पिज्जा, जैसे कई बाहर से बच्चे कुछ बाहर लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, या कहीं बाहर जाने का मूड बन गया है, तो उस समय बोलती है नहीं 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 मत जाना, क्योंकि वो उस समय तक तो वो बना चुकी होगी, वो वेस्ट